फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पैक एजुकेटर के ऑनलाइन चैनल पर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने साइलोगिज्म की फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डेफिनेट केसेस के ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस और आपके क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। आज हम लोग उसके दूसरे और तीसरे केसेस, जो कि आइदर केस और पॉसिबिलिटी केस था, उसके तरफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइदर केस को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे और उसके साथ आप आइदर के क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब कि जो स्टेटमेंट का कंक्लूजन दिया रहेगा ना, वो दोनों का दोनों अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो गलत होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ना कि जो दोनों कंक्लूजन होगा उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये जो भी मैं कंडीशंस बता रहा हूँ सारा के सारा लागू होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो आइदर का केस बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछला वीडियो देखेंगे, तब जाकर के आपको ये केसेस भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने वहां बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको मैं सब्जेक्ट करता हूँ और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको मैं प्रेडिकेट करता हूँ। जैसे कि अगर लिखा हुआ है ऑल ए आर पी, तो इसका मतलब ये जो आगे फर्स्ट एलिमेंट है ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पीछे एलिमेंट लिखा हुआ है ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि जो दो कंक्लूजन्स दिए रहेंगे उसके जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, तब बनने का चांसेस रह सकता है इधर के। और तीसरा कंडीशन ये रहा कि जो कंक्लूजन्स बनेगा ना उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव की मैंने बात करते हुए बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के फर्स्ट वाले में कि ऑल और सम जो होता है वो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और नो और सम नॉट जो होता है वो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मेरा क्या बनेगा, आइदर केस बन सकता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बनेगा। सबसे पहला एक कंक्लूजन मान लो अगर सम से है और दूसरा कंक्लूजन नो से है तो मेरा आइदर केस बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि पहला मेरा सम से बना हुआ हो कंक्लूजन और दूसरा सम नॉट के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि सम ए आर नॉट बी, इस तरह से रहा तो ठीक है। और तीसरा हमारा होगा एक अगर ऑल से है और दूसरा सम नॉट से। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिस केस में हम लोग कह सकते हैं कि आइदर केस का होने का चांसेस रहेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि आइदर केस की संभावना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे समझाता हूँ तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आइदर के। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें कि दिया हुआ है मेरे पास तीन स्टेटमेंट, ठीक है, और दो कंक्लूजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है उस अकॉर्डिंग मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। सम संडे आर मंडे, ठीक है, तो ये मैंने बना लिया संडे, ओके, ठीक है। और वो बोला है इसका कुछ हिस्सा जो है वो मंडे है, लो भाई मंडे भी बन गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोला है नो मंडे और ट्यूसडे, मतलब मंडे का कोई भी हिस्सा जो है वो ट्यूसडे नहीं है, तो ये मैं इस तरह से बना लिया, ओके, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि नो ट्यूसडे और थर्सडे, कोई ट्यूसडे थर्सडे नहीं है, तो मैं बता चुका था आपके फर्स्ट पार्ट में ही, अगर आपने नहीं देखा है तो वापस से पहले उसको जाकर देखें, तब आपको ये समझ में आएगा क्योंकि वो बेसिक क्लास थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि नो ट्यूसडे और थर्सडे, तो मैं उस तरह से ही दिखाऊंगा, ऐसे लिंक करके क्रॉस कर दूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि ट्यूसडे का थर्सडे से कोई लिंकिंग नहीं है। तो ये मैंने स्टेटमेंट के बेस पे वेन डायग्राम बना के तैयार कर दिया। अब मैं कंक्लूजन की तरफ देखूं तो सबसे पहला कंक्लूजन है सम थर्सडे और संडे। तो मैंने देखो तीन पॉइंट जो आपको बता रखा था वो एक तरह से ट्रिक के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि दोनों इंडिविजुअली कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर मैं दिखाऊं सम थर्सडे और संडे, तो देखो थर्सडे और संडे, तो मैंने फर्स्ट क्लास बेसिक में ही आपको समझाया था कि जब इन दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम लोग इसके बारे में कोई भी कथन नहीं दे सकते हैं। तो इट मींस व्हाट कि ये कंक्लूजन मेरा गलत है। दूसरा देख लेता हूं मैं कि नो थर्सडे और संडे, फिर से वही बात कि थर्सडे और संडे में जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम लोग कैसे कोई रिश्ता बोल सकते हैं, तो इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। तो ये देखो माहौल अब किस चीज का बनने लगा, आइदर का, मतलब कि उसका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है। अब मूव ऑन करते हैं तो सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखिएगा, तो सब्जेक्ट पहला कंडीशन आपके जो दिया हुआ कंक्लूजन उसमें भी थर्सडे है और प्रेडिकेट आपका संडे है, और दूसरे कंक्लूजन में भी देखें तो सब्जेक्ट मेरा थर्सडे है और
प्रेडिकेट संडे है। ठीक है, तो दिख रहा है कि दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं तीसरे कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन ये बोला था कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो पहला देखिए तो सम लगा, तो सम हमने फर्स्ट बेसिक क्लास में सीखा था कि वो क्या होता था, पॉजिटिव होता था। और दूसरे में क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो वो क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो मेरा तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुका है, तो ये हम लोग कर सकते हैं कि आइदर का केस हो गया। ये अकॉर्डिंग टू द ट्रिक मैंने देख लिया कि कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं उसको फील दिलाऊं कि कैसे हो रहा है, तो वो भी देखेंगे जरा कि देखिए सम थर्सडे और संडे बोल रहा है, तो सम थर्सडे और संडे देखो इसमें कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर तो थर्सडे बोला था कि ट्यूसडे नहीं होना चाहिए, बस यही बताया था। बाकी ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। तो कंक्लूजन फर्स्ट जो बोल रहा है सम थर्सडे और संडे, तो मान सकते हैं कि ये ऐसा भी बना होगा। तो देखो अगर ऐसा मैं थर्सडे यहाँ रखूंगा तो भी देखो कि वो जो मेरा सारा स्टेटमेंट था वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता था। तो उस अनुसार ये पहला कंक्लूजन सही हो जाता। लेकिन क्या दूसरा सही हो पाता, नो थर्सडे और संडे, मतलब कि थर्सडे का कोई भी हिस्सा संडे नहीं होना चाहिए था, जो कि इसके अनुसार तो हो रहा है भाई। और ये चीज को फुलफिल कराने के लिए वापस से अगर आपका यही कंडीशन जो मैंने शुरुआत में डायग्राम बना रखा था उस पर आ जाए तब वो फुलफिल होगा। तो इसका मतलब क्या है, या तो हम पहला सेटिस्फाई करवा सकते हैं या तो दूसरा सेटिस्फाई हो सकता है, दोनों एक ही बार में सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा ऑप्शन में क्या होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। तो इस तरह से पहला एग्जांपल हमारा क्या हो गया, क्लियर करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, जिसमें लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट में, और ए आर बी। ठीक है, तो देखिए मैंने ए बना लिया, ओके। अब सारा ए बी में है, तो मैं बता चुका था आपको बेसिक में कि आप इस तरह से कवर कर लेंगे इसमें, और ये सारा ए बी के अंदर आ गया। पहला स्टेटमेंट के बन चुके हैं। दूसरा बात बोला गया है सम बी आर सी, मतलब कि बी का कुछ हिस्सा सी में है। तो लो भाई बी का कुछ हिस्सा मैंने सी में बना लिया, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नो सी इज डी, मतलब कि सी का कोई भी एलिमेंट जो है वो डी में नहीं है। तो वह इसी तरह से रिश्ता दिखाता था, बेसिक में मैंने बताया था। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन की तरफ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना वेन डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल डी आर ए। तो सबसे पहले हम लोग अपने आते हैं किस पे, ट्रिक के बेसिस पे। तो उसमें पहला बात क्या बोला गया था कि दोनों इंडिविजुअली कंक्लूजन जो होने चाहिए वो गलत होने चाहिए। तो देखा जाए ऑल डी आर ए, सारा डी ए है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बेसिक क्लासेस में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो हम लोग भी इन दोनों के बारे में कोई भी रिश्ता बोल नहीं सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखा जाए सम डी आर नॉट ए, फिर वही बात, जब डी और ए में कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम लोग कैसे किसी रिश्ते के बारे में जा सकते हैं इन दोनों के बीच, तो ये रिश्ता भी हम लोग एकत्रित नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों कंक्लूजन्स इंडिविजुअली हमारे गलत हो गए। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि एक हमारा क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए पहला कंक्लूजन ऑल से बना हुआ, ऑल डी आर ए, ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा जो लिखा हुआ है सम डी आर नॉट ए, तो सम नॉट का केस आ गया ना, तो ये दूसरा वाला नेगेटिव हो गया, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर चुका। अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन पे, जो कि देखना था क्या कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या दोनों कंक्लूजन के सेम है भाई, हाँ सेम है, ऑल डी आर ए। तो देखिए सब्जेक्ट के तौर पे डी है और प्रेडिकेट के तौर पे ए है, और दूसरे कंक्लूजन में भी देखा जाए तो सब्जेक्ट के तौर पे डी है और प्रेडिकेट के तौर पे ए है, तो मेरा वो भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो हम लोग सीधा आइदर पे लिख सकते हैं कि आइदर कंक्लूजन और टू फॉलोज, ठीक है। लेकिन अब उसको थोड़ा मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन जो बोला गया था ऑल डी आर ए, तो देखो डी का सी के साथ कोई रिश्ता नहीं बोला था, लेकिन ए के साथ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारा का सारा डी जो है वो इसके अंदर आ जाए, ऐसा हो सकता है ना कि सारा का सारा डी ए के अंदर आ जाए, तो भी देखो मेरा सारा स्टेटमेंट जो जो दिया गया था सारा का सारा सेटिस्फाइड हो चुका है और कंक्लूजन पहला मेरा सही हो गया। लेकिन अगर ऐसा हम लोग बनाते तो उस वक्त मेरा जो दूसरा कंक्लूजन है सम डी आर नॉट ए, कहने का मतलब कि डी का कुछ हिस्सा जो है वो ए में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि डी तो पूरा का पूरा ए के अंदर ही है भाई, तो इसका कोई भी हिस्सा ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा गलत हो गया। अगर इस तरह से मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो
या फिर अगर बात करें दूसरा केस में सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए का मतलब क्या होगा कि कुछ डी जो है वो ए नहीं है, कुछ डी जो है वो ए नहीं है। तो इसका मतलब मेरा क्या बन सकता है, ये इस तरह से बन गया भाई, ये भी तो पॉसिबल है ना, इस तरह से हो जाए। तो देखो मेरा क्या हो गया, सम डी आर नॉट ए, कहने का मतलब ये हिस्सा तो सिर्फ ए में है, लेकिन ये जो हिस्सा बच गया ये ए में तो नहीं है। तो दूसरा मेरा कंक्लूजन तो सेटिस्फाई हो जाएगा इस केस में, लेकिन क्या पहला कंक्लूजन सेटिस्फाई होगा, ऑल डी आर ए? नहीं भाई, क्योंकि कुछ ही हिस्सा ना ए में है, पूरा का पूरा डी तो ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पहला सेटिस्फाई कंक्लूजन हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये जो केस बनेगा ये किसका बनेगा, आइदर का केस बनेगा, और आंसर मेरा क्या होगा, आइदर 1 और 2। आज हमने आइदर के सारे केसेस को देख लिया, साथ ही साथ हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख लिया, जिसके द्वारा अब हम लोग आइदर के जो भी कंक्लूजन होंगे उसको आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में पॉसिबिलिटी के केस के साथ।